फ़िशिंग टाइम में फ़िशिंग जोन के साथ मैं हूं सैयद हमाद रज़ा काज़मी। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। और गर्मी आजकल ज़ोरों शोरों पे है लाहौर में। आजकल शिकार एहतियात से खेलें क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और पानी के किनारे पे जो है ना, पानी का जो हब्स होता है उससे गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो ख़ासकर जो दमा के मरीज़ हैं वो ज़रूर आजकल के मौसम में तैयार करें शिकार के लिए। अल्लाह आपको सब अल्लाह ताला सब आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, क्योंकि आजकल की जो गर्मी है, पानी खासकर जो खड़ा पानी है, स्टे वाटर जैसे धन तालाब, वहाँ पे ज़्यादा डेंजरस होता है। तो चलते पानी में फिर भी कुछ हवा लगती रहती है। तो दोस्तों, आज हम आपसे वीडियो शेयर कर रहे हैं। इसमें हम आपसे खैल की चराई शेयर करेंगे। तो बहुत सारे दोस्तों ने ये हमें ख्वाहिश जाहिर की थी कि शाह साहब हमें खैल के बारे में कोई चराई बताएं। तो ये दोस्तों, मैं आपको ये आज आपके लिए जो पेश कर रहा हूँ, ये है खैल की चराई के लिए बेहतरीन फार्मूला है। इसमें जो अज्जा हमने इस्तेमाल किए हैं, मैंने एक टेबल बनाई है आपकी आसानी के लिए। इसमें आपके दोस्तों की आसानी के लिए मैंने एक शीट बनाई जिसमें 3 टेबल मैंने बनाए हैं। टेबल नंबर 1 में मैंने जो इस खैल की चराई की कम से कम क्वांटिटी रखी है, और टेबल कॉलम नंबर 2 में जो है वो सेकंड प्रायोरिटी है। और उसमें जो उससे ज़्यादा मकदार में अगर आप चराई बनाना चाहते हैं तो वो आप कॉलम नंबर 2 चूज़ करें। आप अगर ज़्यादा मकदार में बनाना चाह रहे हैं चराई तो कॉलम नंबर 3 आप इसमें जो चीज़ें लिखी हुई जिस क्वांटिटी में, उतनी क्वांटिटी में आप अशिया को लेके किसी भी पंसार की शॉप से इनको पसवा लें। और व्यूअर्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता चलूँ कि आप इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि आजकल के मौसम में ये चराई मत बनवाएं, क्योंकि हवा की में नमी होती है और जड़ी बूटियाँ भी जो है ना, अभी ये जैसे ही सावन शुरू हो जाएगा तो जड़ी बूटी में नमी आ जाती है। तो आजकल के मौसम में जो चराई आप बनाएंगे उस फंगस लगने का खतरा है। और जब आपकी ये चराई को फंगस लग जाएगी तो फिर आपकी सारी इनकम ज़ाया हो जाएगी, उसका कोई फ़ायदा और रिजल्ट नहीं आएगा। तो अब ये जैसे ये मौसम गुजरे, बारिशें ख़त्म हो तो चराई बनवा लीजिएगा। और ख्याल रहे कि इसको, मैंने आपसे पहले भी कहा कि आप अगर शीशे की बोतल या शीशे के जार में आप इसको रखें एयर टाइट, तो वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देती है। तो आइए देखते हैं इसको कि इसकी जो मैंने शीट बनाई है वो किस तरह हम इसको यूटिलाइज करेंगे। तो आइए देखते हैं शीट को। तो व्यूअर्स, मैंने इस चराई को इस शीट में 3 हिस्सों पे डिवाइड किया है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। इसमें जो सबसे पहले मैंने लिया उसको अस्तखदूस को लिया है, और दूसरी मुश्कदाना है, लता कस्तूरी भी कहते हैं इसको। तीसरी सब्ज़ इलायची है, इसे छोटी इलायची भी कहते हैं। नंबर 4 पे गेसू के फूल हैं, और नंबर 5 पे लौंग है। नंबर 6 पे आहूबेर है, हाऊबेर भी कहते हैं इसको। और नंबर 7 पे है नाग केसर। तो इसको मैंने ये साथ ही चराई फार्मूला शीट है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 ये वाली। तो दोस्तों, अगर आपने कम से कम मकदार बनानी है तो आपने इसमें शीट में से नंबर 1 अस्तखदूस 25 ग्राम, मुश्कदाना 50 ग्राम और सब्ज़ इलायची 25 ग्राम, गेसू के फूल 25 ग्राम, लौंग 10 ग्राम, हाऊबेर 25 ग्राम और नाग केसर 50 ग्राम बनाना है। उसके बाद कैटेगरी नंबर 2 आ जाती है शीट में। उसमें पहली मकदार को आपने डबल कर लेना है। अस्तखदूस 50 ग्राम, मुश्कदाना या लता कस्तूरी 75 ग्राम, सब्ज़ इलायची 50 ग्राम, गेसू के फूल 50 ग्राम, लौंग 25 ग्राम, हाऊबेर 50 ग्राम और नाग केसर 75 ग्राम। अगर आप ज़्यादा मकदार में बनाना चाह रहे हैं तो आपने इस शीट में फार्मूला नंबर 3 वाली लेन में आपने ये वाला लेना, जहाँ पे अस्तखदूस 100 ग्राम है
मुश्कदाना या लता कस्तूरी 150 ग्राम है, सब्ज़ इलायची या छोटी इलायची 100 ग्राम, गेसू के फूल 100 ग्राम, लौंग 50 ग्राम, हाउबर 100 ग्राम और नाग केसर 150 ग्राम। इसी तरह ये नीचे मैंने इंग्लिश में इसको लिखा है ग्रेजिंग पाउडर फॉर कटला फिश। Lavandula 25 grams. Musk seed 50 grams. Green cardamom 25 grams. Orchis grams. Juniper berries 25 grams. Snake sesame 50 grams. तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। तो जिन लोगों दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दुआ में याद रखें, फिशिंग टाइम में फिशिंग जोन के साथ सैयद हमाद रज़ा काज़मी। खुदा हाफिज़।